हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हमारी पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएम को कंपोज किया है सर हेनरी वोटन ने। और उनका इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। सर हेनरी वोटन वॉज बोर्न इन 1568। सर हेनरी वोटन का जन्म 1568 में हुआ था। सर हेनरी वॉज अ पोइट, क्रिटिक एंड डिप्लोमेट। सर हेनरी वोटन एक कवि, आलोचक और राजनयिक रहे हैं। ही वॉज द एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। वेनिस कोर्ट में वो राजदूत के पद पर भी रहे। ही composed many beautiful poems as on his mistress and the queen of bohemia। उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत कविताओं की रचना की, जैसे ऑन हिज मिस्ट्रेस और द क्वीन ऑफ बोहेमिया आदि। ही डाइड इन 1639 और 1639 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो रहा परिचय हमारे पोइट का। और अब हम अपना केंद्रीय भाव समझ लेते हैं हमारी इस पोएम का। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, कविता का केंद्रीय भाव कुछ इस प्रकार है। दैट अ हैप्पी मैन नेवर वर्क्स अकॉर्डिंग टू अनदर्स विल, कि एक सुखी व्यक्ति, एक खुश रहने वाला व्यक्ति कभी दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। ही इज़ द ट्रू फॉलोअर ऑफ द ट्रुथ, वह सच का अनुसरण करने वाला होता है, वह सच्चा अनुसरण करने वाला होता है। हिज डिज़ायर्स, उसकी इच्छाएं, आर नॉट हिज मास्टर, उसकी इच्छाएं उसका स्वामी नहीं होती। ही वेलकम्स डेथ विद ओपन आर्म्स, वह मृत्यु का मुक्त हाथों से स्वागत करता है, खुले हाथों से स्वागत करता है। प्रिंसली लव एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, चाहे राजसी प्रेम है या साधारण लोगों द्वारा की गई आलोचना, दोनों ही चीज़ें आर सेम फॉर हिम, उसके लिए समान होती हैं। ही डजेंट केयर फॉर फॉल्स न्यूज़, वह अफवाहों की भी परवाह नहीं करता। हिज कंशियंस, उसकी अंतरात्मा, इज़ द प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर हिम, उसके लिए शरण स्थल है, शरण का स्थान है। ही डज नॉट एनवी द प्रोग्रेस ऑफ अदर, एनवी ईर्ष्या करना, वह कभी भी दूसरे की प्रगति से ईर्ष्या नहीं करता। ही डज नॉट लाइक फ्लैटरर्स एंड ऑपरेशर्स, वह चापलूसों और दमनकर्ताओं को पसंद नहीं करता है। ही ऑलवेज प्रेज गॉड, वह हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो देखिए, मैं हमारे जो आज कुछ लोग नए जुड़े होंगे तो उनको बता दूं कि ये सेंट्रल आइडिया आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा यदि आप हमारे द्वारा की गई इस पोएम की एक्सप्लेनेशन और उसका अनुवाद यदि आप सुन लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पोएम की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन का लिंक दिया हुआ है। तो लिंक ओपन करके आप पोएम को पढ़ सकते हैं, तो सेंट्रल आइडिया को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। जॉयज एंड सॉरोज आर अलाइक फॉर हिम, दुख और सुख दोनों समान हैं उसके लिए। ही लव्स, उसे वह प्रेम करता है। टू पास, उसे अच्छा लगता है पास करना, गुजारना। हिज टाइम, अपने समय को, इन द कंपनी ऑफ अ गुड फ्रेंड और अ गुड बुक, वह अपने समय को एक अच्छे मित्र या एक अच्छी पुस्तक के साथ गुजारना पसंद करता है। ही इज़ फ्री फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ स्लेवरी, वह दासता के बंधनों से मुक्त होता है। ही हैज़ नो होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे ना उन्नति की आशा होती है, ना पतन का भय। ऑल्दो, यद्यपि, ही हैज़ नो वर्ल्डली प्रॉपर्टी, यद्यपि उस पर कोई सांसारिक संपत्ति नहीं होती है, सांसारिक संपत्ति का मालिक भले ही नहीं होता है वो, येट ही इज़ द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वह स्वयं का मालिक होता है। तो ही कैन कंट्रोल हिज इमोशंस, डिज़ायर्स एंड पैशंस, मतलब अपनी मनोवेगों को वो कंट्रोल करना जानता है, इसलिए वो खुद का स्वामी होता है। और खुश रहने के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ही हैज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ लाइफ, वह जीवन का सबसे महानतम खजाना रखता है, सबसे जो बड़ी रिच है उसके पास जो संपत्ति है वो रखता है।
और वो क्या है, दैट इज़ सेल्फ कंटेंटमेंट, और वह है आत्मसंतोष। तो सबसे बड़ा धन उसके पास होता है, इसीलिए वो ही इज़ द वेल्दिएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए वो सबसे धनवान कहा जाता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ये सेंट्रल आइडिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट। तो इसमें हमें बताना होता है कि पोइट ने कौन सी टेक्निक यूज़ की है, कौन सी पोइटिक टेक्निक यूज़ की गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दिस इज़ अ डिडक्टिक पोएम। सबसे पहली चीज़, ये एक उपदेशात्मक कविता है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ फिगरेटिव। पोएम की भाषा अलंकारिक है बट ईजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन समझने में आसान है। आपने देखा होगा कि जो अलंकारिक भाषा होती है वो समझने में थोड़ा टफ होती है, लेकिन इस पोएम में ऐसा नहीं है। द पोएम हैज़ मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच। इस पोएम में हमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं, जैसे मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है और ऑक्सीमोरन है। द स्टाइल ऑफ पोएम इज़ लूसिड, और पोएम की जो स्टाइल है वो लूसिड है, मतलब उसका फ्लो बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन में देनी होती है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताऊँ कि जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे तो यहाँ आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा कि किस लाइन में मेटाफर है या कहाँ पर्सोनिफिकेशन, यानी कौन सी लाइन में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। आपके स्टैंडर्ड को देखते हुए ये इतना काफ़ी है कि यहाँ आप इतना मेंशन कर दें कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ तक आपको ज़रूर क्लियर हुआ होगा। और अब मैसेज ऑफ द पोएम, मतलब इसमें हमें संदेश देना है कि ये पोएम हमें क्या संदेश देती है, उसको बताना होता है। तो यहाँ आप एक काम कर सकते हैं कि किसी भी कोई भी राइटर की, पोइट की, क्रिटिक की कोई भी अच्छी सी कोई कोट लेकर के आप उस कोट को यहाँ पे डाल सकते हैं, तो सेंट्रल आइडिया की जो ब्यूटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है। हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवर सेल्स। तो ये मैसेज है हमारी इस पोएम का कि खुशी निर्भर करती है हम पर, स्वयं पर, यानी खुशी वही है जो हम खुद से क्रिएट करें अपने लिए। मतलब हमारी खुशी के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, स्वयं पे निर्भर रहना है कि हमें खुद क्रिएटर बनना है अपनी खुशी का। तो ये रहा मैसेज हमारी इस पोएम का, और मैं समझती हूँ आपको सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Like, subscribe and share my channel, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new videos.